My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir Classes of English. Today it is the continuation class of the Tempest Act Once in One. और जहाँ तक हम लोगों ने इसको छोड़ा था, एक्चुअली मैंने इंट्रोडक्शन आगे वाले वीडियो में दिया हुआ था, इसलिए इस वीडियो से पहले स्टूडेंट को इसका आगे वाले वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, तो उसे अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि उसको पूरी तरह से उसका बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स के बारे में समझाया गया है। आज हमारा ये वीडियो एक्चुअली लाइन नंबर 20 से स्टार्ट होगा। 20 से आगे हम लोग पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग जो जहाँ पर छोड़ा था लास्ट क्लास में, वो ये था कि गोंजेलो ने एक तरह से कहा था बोट्सविन से कि तुम्हें इस बात को रखना चाहिए ध्यान में कि अगर तुम कितने इंपॉर्टेंट लोगों को इस जहाज़ पर ले जा रहे हो। बोट्सविन कहता है नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ। बोट्सविन कहता है कि मुझे अपने जान से प्यारा और किसी का जान नहीं है। यू आर ए काउंसिलर। बोट्सविन कहता है गोंजेलो से, आप तो काउंसिलर हो ना, आप तो एडवाइज़र हो ना। इफ़ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स टू साइलेंस, तो क्या इस एलिमेंट्स को नेचुरल एलिमेंट्स मतलब वेव या स्टॉर्म, क्या आप इसको ऑर्डर दे सकते हो चुप रहने के लिए, एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, और शांत हो जाने के लिए, शांति से हमें काम करने देने के लिए क्या आप इसको ऑर्डर दोगे तो ये मानेगा। विल नॉट हैंड रोप मोर, और अगर ऐसा होगा तो हम लोग एक भी रस्सी नहीं उठाएंगे, हम लोग को उठाने का काम हम लोग कंडीशन को हैंडल नहीं करेंगे। यूज योर ऑथोरिटी, मैंने कहा ना, आप अपने पावर का यूज करके देखो क्या आपकी बात को ये मानेगा ये स्टॉर्म। इफ़ यू कैन नॉट, और अगर आपको लगता है कि नहीं मानेगा तो गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, तो आप थैंक्स दो हम लोगों को कि आप अभी तक जिंदा हो, नहीं तो क्या होता, नहीं तो आप लोग इस स्टॉर्म में, इस तूफान में मर गए होते। मेक योर सेल्फ रेडी टू योर केबिन, इसलिए आप जाओ और जाकर के आप केबिन में जाओ और वहाँ पर जाकर बैठो। फॉर द मिसचांस ऑफ द आवर, क्योंकि कभी भी कोई भी मिसचांस एन एक्सीडेंट हो सकती है। इफ इट्स है सो चीयरली गुड हार्ट, इसीलिए यहाँ पर कहता है उसको जाने के लिए, कहता है चीयरली गुड हार्ट। अभी सेलर से कर रहा है कंटिन्यू योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखो। एंड यू ब्रेव फेलोज प्लीज़ कंटिन्यू योर एफर्ट्स टू सेव द शिप। अब ये गोंजेलो से कहता है यहाँ पर कि आउट ऑफ आवर वे आई से, प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाइए, गेट आउट ऑफ योर वे आई से। गोंजेलो कहता है आई हैव ग्रेट कम्फर्ट फ्रॉम दिस फेलो। इस आदमी को देखकर, यानी बोट्सविन के बारे में कह रहा है, इस आदमी को देखकर मुझे बड़ा सुकून आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल समझ रहा हूँ। मी थिंक्स he hath no drowning mark upon him, his complexion is perfect gallows। इस आदमी को देखकर मुझे सुकून इसलिए आता है क्योंकि इसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डूबने का निशान नहीं है, इसके माथे पर डूब कर मरने वाली जो लकीर होती है वो नहीं है, इसको तो फांसी पर झूलकर मरने वाली लकीर इसके माथे पर लिखी हुई है। स्टैंड फास्ट गुड फेट, गॉडेस फेट से कह रही है कि तो अपने इरादे पर कामयाब रहना, यानी इसका जो डूब कर मरने का प्लान है मैंने नहीं है, यानी फांसी पर झूल कर मरने का है, उसी पर कायम रहना। टू दिस हैंगिंग मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आवर केबल, क्योंकि ये जब डूबेगा, ये जब मरेगा, जब इसकी हैंगिंग होगी तो इसी के सहारे हम लोग का भी बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अपना डेस्टिनी है वो तो काम ही नहीं कर रहा है। फॉर आवर ओन डॉथ लिटिल एडवांटेज, क्योंकि हम लोगों का जो डेस्टिनी है, लक है, नसीब है, तकदीर है, वो काम नहीं कर रहा है। इफ़ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग्ड आवर कॉज इज़ मिजरेबल, अगर ये फांसी पर झूलकर मरने के लिए जन्म नहीं लिया है तो फिर तब तो हम लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, हम लोगों को भी डूब कर ही मरना पड़ेगा। एंड इन द मीन टाइम बोट्सविन इंटर, इसी बीच बोट्सविन इंटर करता है। बोट्सविन कहता है डाउन विद द टॉप मास्ट को नीचे करो, एंड एयर लोअर, और इसको बी क्विक लोअर इट फर्दर, और नीचे करो। ब्रिंग हर टू ट्रैवल मेन कोर्स, और इसको मेन कोर्स के पैरेलल में लाओ। तभी यहाँ पर जब कह रहा था तो अचानक अंदर में केबिन से बड़ी जोर से चीखने की आवाज़ आती है। ए प्लेग अपॉन दिस हॉलिंग, इस आवाज़ को सुनकर बोट्सविन कहता है कि इनके चिल्लाने को प्लेग लग जाए, यानी इनका जो चिल्लाने का स्टाइल है वो इस तरह से इनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए। दे आर लाउडर देन द
वेदर और आवर ऑफिस। जितना ये स्टॉर्म नहीं चिल्लाता, जितना हम लोग नहीं चिल्लाते, इससे कहीं ज़्यादा तो ये लोग चिल्ला रहे हैं। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि सभी लोग डरे हुए हैं कि जहाज़ कभी डूब सकता है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। इंटर सेबेस्टियन, एंटोनियो एंड गोंजेलो, ये तीनों फिर से ऊपर आता है और कहता है, और फिर इसको तीनों को देकर कहता है, येट अगेन, फिर आ गए, व्हाट डू यू हियर, क्या करने आए हो यहाँ पर, शैल वी गिव ओवर एंड डॉन, क्या करें, हम लोग सारा कुछ छोड़ दें और हम लोग क्या मरने के लिए तैयार हो जाएं? हैव यू माइंड टू थिंक, क्या आपको डूब कर मरने का इरादा है? सेबेस्टियन कहते हैं, पॉक्स ऑफ योर थ्रोट, तुम्हारे गले में पॉक्स हो जाए। यू बॉलिंग ब्लास्फेमस इनचैरिटेबल डॉग, यहाँ पर एक तरह से उसने बहुत कुछ कह दिया और यहाँ पर तीनों वर्ड कहता है, यू आर ए हॉलिंग पर्सन, पहला कह दिया यहाँ पर हॉलिंग पर्सन, और दूसरा यहाँ पर यानी बॉलिंग का मतलब यहाँ पर हॉलिंग है। ब्लास्फेमस का मतलब है इम्पायस, ए रिलीजियस पर्सन, और तीसरा कहता है इनचैरिटेबल डॉग, मतलब अनफीलिंग डॉग। तो ये तीनों चीज़ उसने कह दिया कि तुम एक हॉलिंग, चिल्लाने वाले, अनहोली और इनचैरिटेबल डॉग हो। बॉटसन कहता है, वर्क यू देन, बॉटसन कहता है, ठीक है, अगर आप लोग मुझको गाली दे रहा है तो ठीक है, आप ही लोग करो जो करना है, मैं यहाँ से चला। एंटोनियो कहता है, हैंग कर, इस कुत्ते के बच्चे को फांसी दे देनी चाहिए। हैंग कर का मतलब होता है स्ट्रीट डॉग। हैंग यू वेयर ऑन इंसोलेंट नॉइज मेकर, और ये कहता है ये होरसन है। होरसन का मतलब होता है द सन ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट, एक बेश्या का लड़का, यानी उसकी माँ को भी गाली दे रहा है। इंसोलेंट का मतलब है र्यूड, नॉइज मेकर है ये। वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्रॉन्ड देन वी आर, और हम लोग कहीं इससे ज़्यादा कम डरे हुए हैं, हम लोगों से भी ज़्यादा तो ये खुद डरा हुआ है। गोंजेलो कहता है, आई विल वारंट हिम फॉर ड्रॉनिंग। गोंजेलो कहता है, मैं इस बात की वारंटी दे सकता हूँ कि आदमी डूब कर नहीं मरेगा। द शिप वेयर नो स्ट्रॉन्गर देन ए नट सेल, चाहे शिप एक नट सेल के जैसा, एक यानी नारियल की खोपड़ी जैसा यानी भी कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन ये डूब कर नहीं मरेगा। एंड एज लीकी एज एन अनस्टैंच्ड वेंच, और जैसे कोई यानी इरिलीजियस वेंच होता है, जैसे कोई लेडी होती है, जो लेडी के लिए जो गुण होता है वो कि वो अपने बातों को या किसी बात को छिपा कर नहीं रह सकती, तो जैसे वो लीक कर देती है कोई बात को, ठीक उसी तरह जैसे चाहे वो एक लेडी की तरह कमज़ोर क्यों ना हो, एक नट सेल की तरह कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन ये डूब कर नहीं मरेगा। बॉटसन कहता है, ले हर ए होल्ड। बॉटसन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कहता है सेलर से, ब्रिंग द शिप क्लोज टू द विंड के बिल्कुल क्लोज लाओ, एंड सेट द शिप्स फोर सेल एज वेल एज मेन सेल, और इसका जो फोर सेल है और इसका जो मेन सेल है दोनों को नीचे लाओ, टू कैरी इट ऑफ सी अगेन, तो स्टीयर इट अवे फ्रॉम द शोर, और इसको यानी किनारे से दूर ले चलो। इसी बीच मेरिनर इंटर करता है और मेरिनर कहता है, ऑल लॉस्ट, शब डूब गया, ऑल लॉस्ट, शब बर्बाद हो गया, टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट, सभी आदमी प्रेयर करो क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। बोटसन कहता है, व्हाट मस्ट आवर माउथ बी कोल्ड, तो बोटसन कहता है, क्या अब हम लोग का जो मुंह है वो ठंडा हो जाएगा? हम लोग का मुंह ठंडा होने के बाद मर जाना, मरने के बाद पूरा बॉडी ठंडा हो जाता है। तो ये कहता है, व्हाट मस्ट आवर माउथ बी कोल्ड, क्या हमारा जो माउथ है क्या वो कोल्ड हो जाएगा, यानी अब ये हम लोग मर जाएंगे, ये कहने का मतलब है इसका। गोंजेलो कहता है, द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स, राजा और राजकुमार ये लोग तो प्रेयर कर रहे हैं, सो लेट अस असिस्ट देम, चलो चलते हैं और हम वहीं पर प्रेयर करते हैं। फॉर आवर केस इज एज देयर्स, क्योंकि हम लोगों का केस भी वैसा ही है जैसा कि इनका केस है। सेबेस्टियन कहता है, आई एम नॉट ऑफ पेशेंस, सेबेस्टियन कहता है, आई एम आउट ऑफ पेशेंस, मतलब मैं आउट ऑफ पेशेंस हो गया हूँ, मेरी धैर्य की सारी सीमाएँ टूट चुकी है। एंटोनियो कहता है, वी आर मेयरली चीटेड ऑफ आवर लाइव्स बाय ड्रंकर्ड, यहाँ पर एंटोनियो कहता है, इस ड्रंकर्ड ने, इन शराबियों ने हमारे ज़िंदगी के साथ, हम लोगों की ज़िंदगी के साथ एक तरह से यानी चीट किया है। दिस वाइट चॉप्ड रैस्कल, ये जो रैस्कल है, रैस्कल मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं जिसको दिखाया जाता है, तो ये जो रैस्कल है ये वाइट चॉप्ड है, मतलब बड़ी बड़ी बात करने वाला है। वुड यू माइटेस्ट लाइट ड्रॉनिंग द विशिंग ऑफ 10 टाइम्स, मेरा तो ये विश है गॉड से कि ये जब डूबे तो इसके ऊपर से एक टाइड से ही 10 टाइड इसके ऊपर से गुजर जाए और ये किसी तरह जिंदा न रहे। गोंजेलो कहता है, ही विल बी हैंग्ड येट, गोंजेलो कहता है, इतना कहने के बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि इस आदमी को
फांसी होगी, ये डूबेगा नहीं। द एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट, चाहे इस समुद्र का एक एक बूंद पानी ये ओथ लेकर क्यों न कह दे, वो लोग मुंह बाकर क्यों न खड़ा हो जाए इसको निगलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा ये व्यक्ति डूब कर नहीं मरेगा। एक कन्फ्यूज नॉइज विदिन, इसी बीच एक बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है और चिल्लाता है अंदर में जो लोग हैं। लोग कैसे चिल्ला रहे हैं? मर्सी ऑन अस, हम पर दया करना। वो स्प्लिट, हम लोग स्प्लिट हो जा रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं। फेयरवेल माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अपने वाइफ और चिल्ड्रेन को फेयरवेल गुड बाय कहता है यहाँ पर। एंड फेयरवेल ब्रदर, वो स्प्लिट और अपने भाइयों को भी स्प्लिट यानी फेयरवेल देता है। एंड्रू कहता है लेट अस ऑल सिंक विद किंग। एंड्रू ने कहता है चलो अगर डूब कर मरना ही है तो राजा के साथ ही मरेंगे। सेबेस्टियन कहता है लेट अस टेक लीव ऑफ हिम। सेबेस्टियन कहता है चलो राजा से मरने का परमिशन ले लेते हैं। गोंजालो कहता है नाउ वुड आई गिव ए 1,000 फर्लैंग्स ऑफ सी फॉर एन एकड़ ऑफ बैरन लैंड। ये कहता है कि मैं समुद्र का 1,000 फर्लैंग्स देने के लिए तैयार हूँ, ज़मीन पर एक छोटा सा टुकड़ा यानी 1,000 फर्लैंग्स के बदले में अगर कोई ज़मीन पर एक छोटा सा टुकड़ा मुझे दे दे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लॉन्ग हीथ, चाहे वो ज़मीन का टुकड़ा अनकल्टिवेटेड लैंड ही क्यों ना हो, वो यानी अनुपजाऊ क्यों ना हो, उस पर कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह क्यों ना होगी हो, एनीथिंग। सो द विल्स एव बी डन। लेकिन अब क्या है, अब तो जो कुछ भी करना है तो ऊपर वाले को ही करना है। बट आई वुड फेन ड्यू टू ड्राई ब्रेथ, और इस तरह से क्योंकि मैं इस तरह की मौत नहीं मरना चाहता। मैं कैसा मौत मरना चाहता हूँ, तो मैं पानी में डूब कर नहीं बल्कि मैं ड्राई डेथ यानी ज़मीन पर मरना चाहता हूँ। तो इस तरह से इसका फर्स्ट सीन है वो ख़त्म हो गया है। और इस सीन को हम लोग इसके बाद का जो सीन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा भी है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीन 2 स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो तुम्हें अच्छी तरह पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। लाइन टू लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो सवाल कर सकता है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इमीडिएटली उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।